मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना आसान है, लेकिन किसी सियासी जमात का टिकट लेना, MNA, MPA बनना ये बड़ा मुश्किल है। ये फूलों की सेज नहीं है। तलबा तंजीमों की, तलबा यूनियन की बहाली के बाद क्या सियासी नुमाइंदगी तलबा को मिल पाएगी और जो तलबा के मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे? आइए जानते हैं। अगर स्टूडेंट्स यूनाइट होकर आगे आएंगे तो उनके मसाइल उजागर एक अच्छे तरीके से हो सकते हैं। तो उनके लिए फिर ये होगा कि पॉजिटिव आउटकम्स गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो जिसकी बदौलत हमारे जो मसाइल है उनका एक पॉजिटिव हल भी हमें मिलेगा और क्विक हल भी मिलेगा। स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो बच्चों के जो मसाइल होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं, उनको हल करने में कोई रोल प्ले करती हैं। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। आप डायरेक्टली बहुत सारे मामलात में एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं कर पाते हैं, तो यूनियंस ही होती हैं जिनसे आप बात करते हैं, तो वो आपकी फिर आगे से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके ख्याल में स्टूडेंट यूनियन जो अच्छे लीडर भी पैदा करती हैं कि नहीं? करती हैं, अगर ओबियसली उनमें क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, उनको पता चलता है। अगर वो छोटी सी यूनियन से वो एक बड़ा लीडर डेवलप कर सकती हैं, उन्हें पता चलता है उन्होंने किन किन रोल मॉडल्स प्ले करने हैं। अगर तलबा यूनियन बहाल हो भी जाती हैं तो इससे तलबा को क्या फ़ायदा है? तलबा को इससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि अभी फ़ीसेस का जो मामला चल रहा है, 50% फ़ीसेस ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ा दी गई हैं, कॉलेजेस में बढ़ा दी गई हैं। तो ये बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स कहाँ जाएँ? तो यही सारी बात आती है। तो यूनियन जो है हमारा बहुत साथ देगी इसमें, और सारे मसले मसाइल, ट्रांसपोर्ट का मसला है और भी दीगर मसले, इन सब चीज़ों पर आवाज़ उठेगी और आगे की कार्रवाई चलेगी। पर यही तमाम मसाइल तो जो तलबा हैं वो भी अपने तौर पर उठाते हैं, तो फिर यूनियन बनाने की क्या ज़रूरत है? यूनियन एक यूनिटी होगी, उसके साथ जब वो होगा तो फिर जाहिर सी बात है प्रेशर डेवलप होगा, उसके बाद फिर जाके थोड़ा सा काम आगे होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो तलबा यूनियन है, क्योंकि उसकी कानूनी हैसियत है, उसकी आइनी हैसियत है, इसीलिए उसकी बात भी ज़्यादा सुनी जाती है। तलबा यूनियंस बहाल अगर हो जाएं तो तलबा को सियासी नुमाइंदगी मिलेगी, और क्या आप समझते हैं कि तलबा के जो मसाइल हैं वो हल इसी तरह हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि तलबा के मसाइल हल होंगे, क्योंकि तलबा जब यूनियन बनेंगी, जब तलबा अपने मसाइल जो है वो उन यूनियंस के अंदर पेश करेंगे, तो बिल्कुल उनके मसाइल हल होंगे जो कि अब तलबा फेस कर रहे हैं इस पाकिस्तानी करंट सिनेरियो के अंदर। वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तलबा जो है वो कई मसाइल का शिकार है, और ये यूनियन बनने के बाद उम्मीद है कि इनके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये भी हमें हक में नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है कि सियासी नुमाइंदगी तलबा को मिलेगी अगर यूनियंस बहाल हो जाएं? क्योंकि अभी तो हम मौरूसी सियासत पाकिस्तान में देख रहे हैं, लेकिन अगर ये यंग लीडर्स ऊपर आएँ और एक ग्रेजुअल प्रोसेस से आएँ, तो क्या आप देखते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज बहाल होती है तो आप देखते हैं कि आइंदा आने वाले 10 या 20 साल में हमें वो यंग लॉट सारी नज़र आएगी? आपका जो सिस्टम है कभी भी ऐसा चाहेगा नहीं, और ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से उन्हें इस तरह की सोच डेवलप की, माइंड में काम करने की कोशिश की। तो ऐसा होता हुआ पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो एक तरह से यंग जनरेशन में आप देखें, मैं एक नौजवान हूँ, लेकिन एक होपलेसनेस आपको नज़र आएगी। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तलबा यूनियन की बहाली से तलबा को क्या फ़ायदा होगा? जो सियासी बहरान है क्या वो ख़त्म हो पाएगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ कि मैं अली अदर हूँ, लॉ डिपार्टमेंट थर्ड ईयर का। तलबा यूनियन के जो फ़वायद हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी है उसका एक सिंडिकेट होता है। सिंडिकेट में तलबा यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी, वो उसका हिस्सा होते हैं। तो यूनिवर्सिटी का कोई भी अगर बड़ा फैसला होता है तो उसको सिंडिकेट ही अप्रूव करती है। सिंडिकेट के अलावा कोई भी बड़ा फैसला अप्रूव नहीं होता। तो जैसे कि अभी हमारी रिसेंटली हमारी उर्दू यूनिवर्सिटी की 67.5% फ़ीस बढ़ गई है। अगर ये सिंडिकेट होता, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते, तो कभी ऐसा ना हो सकता था। इसको तकरीबन 2 माह से ज़्यादा हो गया है, अभी तक हमारा मसला चल रहा है। अभी वो कोर्ट में पेंडिंग है, हमने केस भी किया है। तो सबसे पहले तो हमारा ये नुकसान होगा कि अगर तलबा यूनियन नहीं है तो हमारा तलबा का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं होता। उसके अलावा अगर तलबा यूनियन है, उसमें यहाँ सियासत वगैरह करते हैं, तो आगे चल के अगर वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनको पता होगा कि जो नीचे तबका है, जो स्टूडेंट हैं, उनके क्या मसाइल हैं। तो जो तलबा होते हैं वो हर फील्ड में होते हैं, लॉ में, दूसरी फील्ड में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में। तो आगे जाते हैं तो उनको पता होता है कि भाई हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो वहाँ जाके उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने पूछा कि लीडरशिप जो है या लीडर्स वो पैदा करते, तो ये हाँ मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट काउंसिल्स है, यहाँ पे डिफरेंट लीडरशिप्स है।
चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इस तरह ना बहुत सारे। तो अगर आप यहाँ से छोटे लेवल पे चीज़ों को लीड करते हो तो आप में सच लीडरशिप क्वालिटीज़ आती है। तो यहाँ मेरे दोस्त ने भी बात की कि यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। तो आई एम फ्रॉम गिलगित, तो मैं यहाँ आती हूँ या मैं किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हूँ तो मुझ में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी जो है आप अपने गिलगित के आने वालों के लिए भी हेल्पफुल साबित होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। हमने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया तो वहाँ से हमें आइडिया हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स में कितनी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ आ गई है कि वो आके यहाँ पे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने लिए बोल रहे, अपने प्रोविंस के लिए बोल रहे, अपने हुकूक के लिए बोल रहे। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ये जो स्टूडेंट्स काउंसिल होती है ये बहुत हद तक सही है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनको अपना एक पॉजिटिव इमेज रखना चाहिए और एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेके आगे चलना चाहिए। हम काफ़ी सारे MPAs देखते हैं, MNAs देखते हैं, कख नहीं आता होता, जाली डिग्रियां हैं और वो जाके जब हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जिस तरह के लॉज बनते हैं तो उससे सफ़र हम आवाम ही करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसके प्रॉब्लम्स भी हैं कि जब स्टूडेंट्स को इस तरह की पावर मिल जाती है तो वो फिर मिस यूज़ करते हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में और सुलझे अंदाज में इस चीज़ को आगे ले जाया जाए तो डेफिनेटली इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। फ़ायदे ज़्यादा हैं। हमने तमाम लोगों को कैटर करने की कोशिश भी की और प्रोग्राम में ये बात भी की कि तलबा यूनियंस होनी चाहिए, तो नहीं तो क्रक्स तो यही मिला कि इन यूनियन से स्टूडेंट एम्पावर होगा, यंग लीडर्स बनेंगे और एक ग्रेजुअल प्रोसेस से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रेंथन होगी। अमूमन सियासत में ख़वातीन हिस्सा नहीं लेती हैं, लेकिन तलबा यूनियन जब हुआ करती थी तो उसमें ख़वातीन की भी पार्टिसिपेशन नज़र आती थी। तो आपके ख़्याल में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए तलबा यूनियन में अगर वो बहाल होती हैं तो? जी बिल्कुल, ये एक सियासी कल्चर होता है। जब यूनियन हुआ करती थी तो कैंपेन चलता था, स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते थे। उसकी जगह इन्होंने सोसाइटीज़ तो इन्वॉल्व कर दी हैं, यानी इंट्रोड्यूस कर दी हैं सारे कैंपसेस में, लेकिन अब सोसाइटीज़ उस तरह से इलेक्शन की तरह सियासी तौर पर काम नहीं करती, तो काफ़ी गैर सियासी हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि अगर यूनियन दोबारा से आएंगी तो गर्ल्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, फिर आगे जाकर वो सियासी तौर पर भी आगे काम करेंगी, लीडरशिप में आएंगी। अच्छा, एक जो हम देखते हैं बेशक वो जो स्टूडेंट यूनियन है वो आएँ और उसके बाद फिर वो अपना जो एजेंडा है वो आगे बढ़ाएं, उसको प्रमोट करें, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब ये भी फैक्टर है कि कहीं उनमें फिर तशद्दुद का उनसर ना आ जाए। ये हम समझते हैं स्टूडेंट्स के ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि हथियारों को दिखा कर के ये सियासत में, शागिर्द सियासत में इन्वॉल्व होते हैं और वायलेंस बढ़ती है। हमारे पास इस वक्त भी मज़दूरों की यूनियन है, टीचर्स की यूनियन है, मतलब सारी जगह यूनियन बनी हुई है, वहाँ पर तशद्दुद नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स की यूनियन बनेगी तो तशद्दुद होगा। तो ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है जो कि ज़िया-उल-हक के दौर के बाद से हुआ है। पार्लियामेंट में कोई प्रोग्रेसिव सोच नहीं है, स्टूडेंट यूनियन बैन है, सारे ये एलीट लोग आते हैं, मतलब जो जिनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, जिनको ने गरीबी देखी नहीं है, वो एलीट सोच आती है। एलीट सोच असम्बलियों में बैठ के मेरे लिए कानून बनाते हैं, उस कानून को मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट यानी आपके ख्याल में जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होता है उसको एहसास नहीं है इन चीज़ों? नहीं, तो एहसास तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मतलब अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो है ना बिलो एवरेज और या मिडिल क्लास है या मतलब जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनसे बिलोंग करते हैं। और आपने ये जो जज्बा है तालीम का, ये स्टूडेंट यूनियंस का, ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन्होंने गरीबी देखी है, जिन्होंने मतलब ऐसी चीज़ें देखी है जिनको लगता है कि मतलब हमने आगे जाके इस कौम के लिए कुछ करना। आपके ख़्याल में तलबा यूनियन की बहाली होना चाहिए? जी बिल्कुल, तलबा यूनियन की बहाली स्टूडेंट राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब से देख सकते हैं कि अब यूनिवर्सिटी में 60% फीसेस का बाकायदा से इंक्रीजिंग में होना। एक हमारे पास ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें एक ऑटो ड्राइवर के बच्चे भी पढ़ते हैं, टैक्सी ड्राइवर के बच्चे भी पढ़ते हैं। अब आप फीसेस को एकदम से बढ़ा के एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप 50,000 की फ़ीस रख देते हैं तो उसमें गरीब का बच्चा कैसे पढ़ सकता है। और जब तलबा इस चीज़ के लिए पीसफुल स्ट्राइक करते हैं, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उन्हें बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से दबाव डाला जाता है उन पर। क्या इसीलिए तलबा यूनियन की बहाली ज़रूरी नहीं है क्या? हमारी हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त है कि जब स्टूडेंट्स को अपना राइट लेने का पूरा हक है,
गवर्नमेंट में आइन अगर आप देखते हैं तो उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि तलबा अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर सकते हैं, स्ट्राइक्स कर सकते हैं, तो उन्हें इस चीज़ पे दबाया क्यों जाता है? जो हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन वो स्टूडेंट से निकलेगी ना, उसके लिए कोई भी राइट्स है या अभी बने नहीं है ना, उसके कोई रिप्रेजेंटेशन बॉडी है। तो स्टूडेंट यूनियन जब बनेंगे तो ये एक ऐसा प्लेटफार्म बनेगा कि उसकी आवाज़ बनेंगी और उसकी राइट्स की बात करेंगी, और जो उसको राइट्स नहीं मिल रहे उसको लेने की बात करेगी। अच्छा, आप ये बताओ कि स्टूडेंट यूनियंस के प्लेटफार्म से आगे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सियासत में पार्टिसिपेट करने का, अपना किरदार अदा करने का मौका मिलता है? जी बिल्कुल। अब यूनियन तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको मतलब बहुत किस्म की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। आपके जो स्किल्स है उसमें फ्लरिश करते हो एक प्लेटफार्म में। अगर हम एग्ज़ाम्पल ले, हम जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट है या जो इंटेलेक्चुअल है, वो इसी यूनियन से निकले हैं। तो अगर हमें यूनियन ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपनी लीडरशिप स्किल को और भी मतलब फ्लरिश करें, पॉलिश करें। प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बात हम ये कर रहे हैं कि तलबा यूनियंस पर लगी पाबंदी क्या ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आती है। तो क्या तलबा यूनियंस सियासी बहरान को कम करने में कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगे? जी, बहुत शुक्रिया दुआ आपका। मैं ये समझता हूँ कि तलबा यूनियन पर पाबंदी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। तलबा यूनियन को उसी तरह से बहाल करना चाहिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में ऑर्डर भी पास किया हुआ है। ये एक इंतज़ामी मसले के तौर पर इसको ज़रूर बंद किया हुआ है हमारी हुकूमतों ने। तो मैं पूरी तरह से इसके हक़ में हूँ कि जिस तरह से हमारा मुल्क जो है वो जमहूरी मुल्क है, और एक जमहूरी मुल्क में जमहूरियत की ट्रेनिंग बहुत अहम है। तो अगर हम तालिब इल्मों को, तालिब इल्म भी देखें, ये छोटी उम्र के नहीं होते, ये जो है ये ग्रेजुएट्स लेवल पे जो आते हैं, यूनिवर्सिटी पे ख़ास तौर पे जो आते हैं, इसमें 18 साल या उससे अबव के होते हैं, और ये मुल्की सतह पर भी वोटर्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तलबा यूनियन को अगर हम बहाल करें तो इनको एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा। इसमें एडवोकेसी होती है, इसमें वोट मांगना होता है, इसमें अपनी कारकर्दगी जाके बतानी होती है, इसमें कंटेस्ट करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हमें ये भी फ़ील होता है कि हमारे नौजवानों की कोई सियासी ट्रेनिंग नहीं हो रही, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम तालिब इल्मों को इसका मौका दें, वो अपने अंदर इलेक्शन करवाएं। और इसके बारे में आमतौर पे कहा जाता है जी बहुत सारी ख़राबियाँ माजी में होती रही हैं, तो उन ख़राबियों पर उन पर काबू पाने के लिए कानून साजी करें और सख्ती के साथ उस पर अमल दरामद करें। लेकिन एक जो हक़ है वोट का, वो तालिब इल्मों को भी पूरी तरह से मिलना चाहिए।